डियर स्टूडेंट्स, बीटीयूपी रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को ग्रेस मार्क्स के बारे में पता होना चाहिए कि बीटीयूपी का ग्रेस मार्क्स क्या होता है, ग्रेस मार्क्स आपको कैसे मिलता है, कितने नंबर का मिलता है और किस सब्जेक्ट में, एक में मिलता है कि दो सब्जेक्ट में मिलता है, एक सब्जेक्ट में कितने नंबर का मिलेगा, ग्रेस मिलेगा। तो वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, ग्रेस मार्क्स का रूल्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। रिजल्ट आने से पहले इन चीज़ों का आपको समझ लेना चाहिए। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट वाला वीडियो आप देख लो, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, मैंने पहले ही बना दिया है इसके बारे में। देखिए, हम बात करें कि बीटीयूपी का ग्रेस मार्क्स क्या कहता है। बीटीयूपी ग्रेस मार्क्स रूल्स क्या है, बीटीयूपी में ग्रेस मार्क्स कितने सब्जेक्ट का मिलता है और कितने नंबर का मिलता है, एक सब्जेक्ट में कितने नंबर का मिलता है, वो आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीटीयूपी में जो आपका ग्रेस मार्क्स है मैक्सिमम 10 नंबर का दिया जाता है। जो आप लोगों का ग्रेस मार्क्स है, ग्रेस मतलब कृपांक, ठीक है, कृपांक मार्क्स जो होता है, यानी कि मान लो आप 2 नंबर से फेल हो रहे हो तो आपको ग्रेस मार्क्स देके पास किया जाता है। ये आपको 2 सब्जेक्ट में मिलेगा। एक सब्जेक्ट में मान लो आपका 2 नंबर से बैक आ गया तो आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। 3 नंबर से बैक आ रहा है तो भी आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। 4 नंबर से बैक है तो भी आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। मान लो अगर आपका 5 नंबर से बैक है तो भी आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। ये रूल्स कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपको 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। मान लो 2 नंबर से फेल हो, 2 का मिल जाएगा। 3 नंबर से आपकी बैक लग रही है तो 3 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 नंबर तक, एक सब्जेक्ट में 5 नंबर। अब मान लो दूसरा 2 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी है तो तुम सोचो कि एक सब्जेक्ट में मुझे 7 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। एक सब्जेक्ट में आपका सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर तक का आपका ग्रेस मार्क्स दिया जाता है एक सब्जेक्ट में। ये बात और समझ लो आप लोग। मैं आपको बता दूं कि मान लो अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है और दोनों की कंडीशन ऐसी फंस रही है कि मान लो एक में आपके 12 नंबर आए हैं और दूसरे में भी आपके कितने आए हैं, 12 नंबर आए हैं, तो इसमें वो क्या करेगा, इसमें आपको 5 नंबर ग्रेस मार्क्स दे देगा, इसमें भी आपको 5 नंबर दे देगा, 17 नंबर आपके हो जाएंगे और भैया आप पास हो जाओगे। रियर केस ऐसा होता है कि 10 नंबर तक का ग्रेस मार्क्स मैंने देखा है बच्चों को मिला है बच्चों को 2 सब्जेक्ट में। मान लो अगर आपके रियल बात ऐसे, मान लो 12 नंबर का ग्रेस, 12 नंबर है और एक में मान लो 13 नंबर है, तो 12 में आपको यहाँ पर 5 दे देगा वो और यहाँ पर आपको 4 दे देगा। तो इस तरीके से आपको क्या है बच्चों, 9 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ लो कि ग्रेस मार्क्स किस तरीके से मिलता है, वो मैंने आपको कन्फर्मेशन कर दूंगा पूरा इस वीडियो में। देखिए, आपका एक सब्जेक्ट में भी मिल सकता है, 2 में भी मिल सकता है। 2 का केस कैसा हो वो समझ में आ गया आप लोगों के। तो 2 का केस कैसा होना चाहिए तो वो आपको समझा देते हैं। मान लो रियर केस में ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के साथ कि मान के चलो कि आपका क्या है, एक सब्जेक्ट में आपके नंबर आए, कितने आए, मान के चलो एक सब्जेक्ट में आपके नंबर हैं 11। तुम सोचो कि मुझे 6 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल जाए तो नहीं मिलेगा। ये सुन लो, 6 नंबर का ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, और मान लो उसी सब्जेक्ट में आपके नंबर आए हैं 12 तो आपको 5 देके वो 17 कर देगा और आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही बात है मेरी। अगर मान लो 12 हैं, 13 हैं, 14 हैं, आपके 15 हैं, 16 हैं, तो 1 नंबर ग्रेस देके आपको पास कर देगा। 12 नंबर से ऊपर है आपका तो आपको ग्रेस मिल जाएगा। 12 से नीचे तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, सीधी सीधी बात है। अगर रियर केस ऐसा होता है कभी कभी, मान लो दूसरे दो एग्जांपल दे रहा हूं, मान के चलो कि आपका 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है। ठीक है, बता दे रहा हूँ, मान लो एक यहाँ मानो, एक यहाँ मानो, तो यहाँ पर समझो और यहाँ पर समझो। एक सब्जेक्ट में आपको बैक लगी है 13 नंबर आए हैं और दूसरे में आपके हैं 12 नंबर, तो इसमें आपको मिलेगा 4 नंबर का ग्रेस, यहाँ आप 17 नंबर से पास कर दी जाओगे और इसमें आपको 5 नंबर का ग्रेस मिला के आपको यहाँ पर 17 नंबर आपके कर दी जाएंगे। यानी कि 4 और 5 9, तो 9 नंबर का आपको यहाँ पर ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। इस तरीके से आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। ठीक है,
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक सब्जेक्ट में आपका जो ग्रेस मार्क्स है 5 नंबर तक का मिल सकता है। अगर दूसरे मान लो 2 में मिल रहा है आपको, मान लो आपको 2 सब्जेक्ट में मिल रहा है, तो सपोज डैट 1 और 2, पहले में आपका जो ग्रेस मार्क्स मान लो आपका, मान लीजिए आपके कितने नंबर आए हैं, ये सुन लो हमेशा मेरी बात, ग्रेस मार्क्स ऐसे मिलेगा, मान लो 12 नंबर हैं इसमें आपके और दूसरे में 15 हैं तो भी मिल जाएगा। इसमें 5 देगा और इसमें आपका कितना देगा, इसमें 17 हो जाएगा आपका, और इसमें 15 दो आपका 17 हो जाएगा, यानी 7 नंबर का ग्रेस मिल जाएगा। तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि रियर केस आपका ऐसा होता है कि 10-10 नंबर तक का बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला है। ठीक है, ये चीज़ समझ लो आप लोग। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होगे, मैंने बताया कि ग्रेस मार्क्स आपको कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे नहीं मिलता है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये चीज़ें आप भी समझ गए होगे, आई होप समझ में आया होगा ग्रेस मार्क्स कैसे मिलता है, किसको मिलता है, क्या रूल्स रेगुलेशन रहता है, और ये कब मिलता है वो भी आप समझ लो। जब आपका ईयरली रिजल्ट आता है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का आएगा और सेकेंड सेमेस्टर का आएगा, तभी आपको मिलता है। तुम सोचो कि थर्ड का आएगा उसमें ग्रेस मिल जाएगा, उसमें नहीं मिलता है, ये भी आप सुन लो। और क्वालिफाइंग एक क्वेश्चन और आता है बच्चों का, जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उनमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। जो लेटर एंट्री से आते हैं ना, वो सोचते हैं मुझे मेरा मैं सेकेंड है ग्रेस मिल जाएगा, तो उसमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वालिफाइंग पेपर में कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, वो भी आप समझ लो। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे, क्वालिफाइंग पेपर में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, ये भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था लेटर एंट्री से, उसका भैया नहीं मिला ग्रेस मार्क्स। तो आई होप समझ गए कैसे मिलता है, कितने नंबर का मिलता है, सारा सारा मैंने बता दिया है। क्वालिफाइंग पेपर में कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है। और डी फार्मा के बच्चे पूछते हैं डी फार्मा में ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो देखिए मेरा एक फ्रेंड है, उसको तो डी फार्मा में ग्रेस मार्क्स नहीं मिला था। डी फार्मा में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, मेरे को ऐसा लगता है। आप लोग बताइए आपको मिला है अभी तक डी फार्मा में, मिला है कि नहीं मिला है? शायद नहीं मिलता है, डी फार्मा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डी फार्मा का ऐसा केस रियल केस में देखने को मिलता है। आई होप आप समझ गए होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।